तो आप लोग शांति बनाकर बैठेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आज हम लोग रामबाग के हाई स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हैं, यानी कि स्कूल में उपस्थित हैं और कार्यक्रम है सिकंदरपुर पंचायत विद्यार्थी सम्मान समूह। ये कार्यक्रम विद्यार्थियों को हौसला को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए, शिक्षा को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों में एनर्जी भरने के लिए कार्यक्रम लगातार मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ। आगे और आगे ताकि हम लोग का समाज जो है शिक्षा में अव्वल स्थान, पहला स्थान प्राप्त करे। ये सोच के कार्यक्रम मैं लंबे अरसे से कराते आ रहा हूँ। ये बात सही है कि हम आपके पंचायत में पहली बार ये कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो इस कार्यक्रम के विधिवत हम शुरुआत करना चाहते हैं। तो हमारे इस पंचायत के प्रथम व्यक्ति मुखिया जी के द्वारा इस कार्यक्रम को उद्घाटन होगा, है ना। दो बच्चे आ जाएंगे इसको पकड़ने के लिए ना, पिता पर आ जाइए आप। मैं आप लोगों को बताते चलो कि देखिए स्टैंड वहां पे लगाए हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है, इसलिए क्योंकि दुनिया में कोई चीज आप बढ़ाना चाहते हैं उसको प्रचारित करना बहुत जरूरी है। क्या करना? दुनिया की कोई चीज आप पर समाज में, गांव में, घर में जो परिवर्तन करना चाहते हैं, अच्छी चीज उसका अगर बदलाव करना चाहते हैं तो उसको प्रचारित करना पड़ेगा। प्रचार करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं। उसकी बार बार चर्चा करेंगे, बार बार याद दिलाएंगे। इससे क्या होगा? प्रचारित होता है, वो समाज में फैलता है। जिस प्रकार का आप कार्य को फैलाना चाहते हैं उसको उतना चर्चा की जो काम फैलेगा। तो ये अच्छा कार्यक्रम है हमारा समाज का शिक्षा को मोटिवेट करने के लिए, शिक्षा को बढ़ाने के लिए। इस कार्यक्रम की फोटो लेना, वीडियो रिकॉर्ड करना हम पूरे गांव में फैलाएंगे, पूरे अपने शहर में फैलाएंगे, ताकि इस तरह का कार्यक्रम आगे भी लंबा समय तक होता रहे और हमारे समाज के बच्चे अव्वल से अव्वल स्थान, अपना क्षेत्र का नाम शिक्षा के प्रति रोशन करता रहे। तो हम चाहेंगे कि एक लड़का स्टूडेंट वहां पे आप खड़े हो जाएंगे, वहां पे
उसमें फोटो क्लिक भी करने का ऑप्शन है। वीडियो चलते रहेगा, फोटो है ना, कुछ फोटो लेते रहेंगे। यहाँ से जैसे चल रहा है ना, यहाँ से देखिए ना, ये है ना, यहाँ से क्लिक कीजिएगा, ठीक है ठीक। फोटो नहीं चाहते रहे। अब घुमाना है इसको, इधर तो ऐसे घुमा सकते हैं, है ना, बीच बीच में घुमाते भी रहिएगा ऐसे। यहाँ से फोटो लगातार, मतलब वीडियो कट करके जो लगातार होते रहेगा। यहाँ पर खाली फोटो, जैसे ठीक है सर, जिनको सम्मानित किया जाएगा बच्चों को, ऐसे सबको फोटो क्लिक कर। ठीक है सर। संकट। तो हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों में, अच्छे कामों में हम शर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यहाँ फोटो भी लेने की जरूरत होगी तो बहुत सारे बच्चे या आदमी या कोई भी शर्म करते हैं कि अगला क्या सोचेगा, करेंगे। तो शर्म तो शर्म जो है इंसान के आगे बढ़ने की जो सीढ़ी होती है वो तोड़ देती है, खत्म कर देती है। तो शर्म के बारे हम कई बार आगे नहीं बढ़ पाते हैं, विकास हमारा रुक जाता है। तो अच्छे कार्यों में हमें शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। एक डायरी आप लोगों के बीच में दिया गया है, जिसमें अपना नाम, पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर नोट करना है, ताकि इस कार्यक्रम का डिटेल्स हमें प्राप्त हो और फिर जब जरूरत पड़े तो आपसे हम मुलाकात कर पाए, बात कर पाए, है ना, फिर हम आपके घर पे मिल पाए, है ना। तो तो कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हुए ये कार्यक्रम विद्यार्थी सम्मान समारोह है, जहाँ पे हम लोग रामबाग हाई स्कूल के प्रांगण में उपस्थित हैं। और मैं चाहूंगा कि विद्यार्थी सम्मान से पहले आप लोग को, विद्यार्थी बनाने वाले, आप लोगों को यहाँ तक लाने वाले, आपके हर एक दुख सुख में आपके माता पिता जो शामिल होते हैं, पेरेंट्स, अभिभावक, उनको हम पहले सम्मानित करना चाहेंगे पेन के माध्यम से। और मैं आप लोगों को बताते चलो कि सम्मान होता है, इनाम होता है 1 रुपया का ही क्यों न हो, वो एक इनाम होता है जो सबको शायद नहीं प्राप्त होता है। इनाम जो होता है, सम्मान सबको नहीं मिलता है। किसको मिलता है इनाम? जो विशेष टैलेंट, विशेष हुनर, विशेष जिनमें गुण होती है, वो इनाम हकदार होते हैं, उन्हें इनाम मिलती है ना। तो हम चाहेंगे यहाँ पे जो हमारे कुछ शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, हमारे वार्ड साहब हैं, मुखिया जी हैं, सभी लोगों को हम पेन के माध्यम से सम्मानित करना चाहेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो हथियार है वो पेन है। पेन से हम क्रांति ला सकते हैं अपने समाज में, अपने देश में, है ना। तो पीछे हो जाए सर, पीछे सर, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर साइड हो जाएगा। शुरुआत करते हैं।
इनका बढ़िया अब हमारे सामने अभी अच्छा से चेक करते जैबे तब ना चढ़ अपना मोबाइल से हमारे जब बातें करना बोलते और हमारे बीच अभिभावक हम बुलाना चाहेंगे सर आप भी आ जाइए आप भी आ जाइए वो आपके पापा के सर यो आपके पापा अब हमारे बीच महिलाएं हैं ना, उन्हें भी हम अभिभावक जो है हम लोग सम्मानित करना चाहेंगे। आइए कोचिंग के खिलाड़ी अब तो सिर्फ स्टूडेंट लोग ही हैं कि और भी अभिभावक हैं यहाँ पे आप भी आते हैं क्योंकि आप विद्यार्थियों को यहाँ पे पहुँचाने में अभिभावक का ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो उनकी भी सम्मान बनती है ना, तो इसलिए उन्हें भी सम्मानित किया गया है ना। और पेन से बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता हमारे समझ से, है ना, समाज को बदलने के लिए, समाज की क्रांति के लिए ना। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे उपस्थित अभिभावकगण हैं और हमारे मुखिया जी हैं, व्हाट्सएप 2 शब्द कार्यक्रम के संबंध में, बच्चों के भविष्य के संबंध में रखेंगे ना। तो हम चाहेंगे मुखिया जी शुरुआत करें। माचा उमा के इस पावन धरती पर सन्नी कुमार जी एवं यहाँ उपस्थित हमारे गार्जियन भाई, माताएं, बच्चे, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी विद्यार्थी सम्मान समारोह अभी तक हमें याद है कि ऐसे व्यक्ति नहीं आए जो बच्चों के प्रति सोचे, शिक्षा के प्रति सोच रखें। और शिक्षा ही एक ऐसा चीज है जो कि अर्थ और पर्श का डिफरेंस बताता है। अभी कलम के बारे में सर बोले कि कलम ऐसा चीज है कि इसका उपयोग हमेशा सही समय पर करना चाहिए। इससे किसी का जान भी जा सकता है, किसी का जान इसीलिए हमारे स्वामी जी, इनका जहाँ भी शरण गया है, हर जगह सही संस्कार के लिए विद्यालय
और मंदिर का निर्माण किए हैं, जिसके कारण आज भी हम लोग उनको आरती गाते हैं, पूजते हैं। और उसी दिशा में आज सन्नी कुमार जी अलग जगाने के लिए गांव-गांव हर पंचायत जा रहे हैं, ताकि बच्चों में एक नया उत्साह, नया ऊर्जा उत्पन्न हो। सम्मान होता है, चाहे एक कलम से किया जाए, समाज में बुलाकर नाम बाई नाम बुला करके और उसको याद अभी ऐसे तो कौन याद आया कि किनका क्या नाम है, किनका क्या नाम है। बहुत से बच्चे हैं जो कि शुरू से हमको नहीं पहचानते होंगे, लेकिन आज बहुतों लोग पहचानते, ज़्यादातर अनेकाध लोग वैसा होने से नहीं पहचानते होंगे। तो एक पहचान का भी एक बहुत बड़ा साधन है। यही शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो सही से ग्रहण कर पाएगा तो कहीं भी दहाड़ सकता है। ये हमारा सीख है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए। आज गरीब के बच्चे जो आज यहाँ तक हैं, आज हम मुखिया हैं, तो उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं के द्वारा ज्ञान अर्जित किया हुआ लोगों में दिए, और उसी का तो हम यही आप लोग से आग्रह करेंगे कि शिक्षा के प्रति जो अलग जगाने के लिए सभी किया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और चाहेंगे कि आप लोग भी अपना आशीर्वाद सम्मान मान दे। यही सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब हम चाहेंगे कि सर वो शब्द रखेंगे अपना। मेरा नाम बिट्टू कुमार है, सिकंदरपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 से प्रतिनिधि भी हैं और साथ में पढ़ाते भी हैं, शिक्षक भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सन्नी जी का। ये विद्यार्थी सम्मान समारोह रखे, इससे बच्चों में उत्साह बढ़ेगा। कुछ ऐसे बच्चे जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया, वो इस सम्मान से वंचित रहेंगे, और ये सम्मान देख करके शायद उनमें लालसा जगेगी कि आज हम भी पास होते तो इस तरीके से बैठते, हमें भी सम्मान मिलता। तो उन बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब दूसरे बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उनसे ज़्यादा जो सीख है वो जो नहीं सफल हो पाते हैं वो लेते हैं। ये रिजल्ट कोई जो आप लोग को मैट्रिक इंटर का रिजल्ट है, किसी का कम आया, बेसी आया, ज़्यादा आया, ये सिर्फ एक माध्यम है। आप मैट्रिक पढ़ लिए, इंटर पढ़ लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, ये सिर्फ एक माध्यम है। इसके अलावे आपको समाज में रहने का शिक्षा होना चाहिए, बोलने का शिक्षा होना चाहिए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे ज्ञान हो जाते हैं और आप किसी को सम्मान समाज में नहीं दे पाते हैं तो आपकी पढ़ाई किसी काम का नहीं रह जाता। शिक्षा एक और है माध्यम है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप हर बुराई को दूर कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि जब आप 5 क्लास से ऊपर जाते हैं, 5वें से ऊपर जाते हैं, तो आपको किसी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि गाली मत देना, किसी से झगड़ा मत करना। लेकिन जो बच्चे इस क्लास को जब पार करने लगते हैं तो उनमें ऑटोमेटिक ये ज्ञान आने लगता है कि गाली देना बुरी बात है, अगर कोई नशा कर रहा है तो वो गलत बात है। हम ऑटोमेटिक ये सब ज्ञान अर्जित करने लगते हैं, कहीं सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमारे समाज में कहीं गाली गलौज भी हो रहा है और एक अच्छे पढ़े लिखे बच्चे होंगे जिनमें ये ज्ञान होगा तो वो अपने से ही वहां से रास्ता अलग कर लेते हैं। उन्हें किसी को सिखाने की जरूरत शिक्षक को, यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर आप शिक्षित होंगे तो ज्ञान ऑटोमेटिक आप में आने लगेगी। जितने खास करके लड़के लोग हैं, आज कुछ जो हमारे समझ से समाज में बुराइयां चल रही है उनसे आप लोग को अवगत कराना चाहेंगे। जैसे इस समय ज्यादातर बच्चे नशे में डूब रहे हैं, इसका एक ही माध्यम है सबसे ज्यादा दूर होने का,
आप शिक्षित बनिए। जब आप शिक्षित होइएगा तो आप एक अकेले शिक्षित होने के साथ साथ आप अपने घर में भी जब आप पढ़े लिखे हो जाएंगे तो आप अपने भाई को कुछ बोलिएगा तो आपकी बातों को सुनेंगे। ये बात एकदम रियलिटी है। जब आप खुद अच्छे नहीं होंगे तो आप अपने छोटे भाई बहन को नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप समझाएंगे वो अगले ही पल आपको जवाब देगा तो आप ठीक है। आप नशे करके बच्चे को नहीं कह सकते हैं कि भाई तू मत कर, वो कहेंगे कि इतनी बुरी है तो तुम क्यों किया। तो ये माध्यम ही नहीं है। आप खुद अच्छे रहिए तभी अच्छे रह सकते हैं। कुछ लड़कियों लोगों पे कहूंगा शायद बुरी लगे, लेकिन सही बात है कि आज से तकरीबन 50 वर्ष पीछे जाया जाए तो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था पढ़ने का। यहाँ तक कि पढ़ने का क्या, घर से बाहर निकलने का नहीं, घर के चार दीवारी तक ही सीमित रहती थी। लेकिन धीरे धीरे महिलाओं ने अपना विकास गुना, कुछ पुरुषों का भी देन हुआ, महिलाओं को आगे बढ़ाया गया। अगर आज आप लोग को आगे बढ़ने की छूट दी जा रही है तो उसका नाजायज फायदा ना उठाए, समाज में एक अपना अच्छा सम्मान प्रस्तुत करें। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं उनको पढ़ने जाने की छूट दी जाती है और वो गलत रास्ते पे जाने लगते हैं। तो वो दिक्कत नहीं है कि आप जा रहे हैं, आप एक गलती कर रहे हैं, कई लड़कियों का सपना आप दबा रहे हैं। आप एक गलती कीजिएगा, अब आपकी जितनी भी छोटी बहनें हैं उन लोगों को भी बाहर पढ़ने नहीं दिया जाएगा। क्यों? बड़ी की है तो छोटी भी कर देगी। तो इन सब चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। आप एक अगर स्कूल में कोई बदनाम हो जाता है या कोचिंग में बदनाम हो जाता है, उस गांव का अधिकतर बच्चों का, लड़कियों का पढ़ाई बंद हो जाता है। तो सिर्फ आप जो गलती की वो सिर्फ आपका नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब हो गया कि आपको छूट दी जाए उसका जायज फायदा उठाइए। ऐसा उठाइए कि गार्जियन सर उठा करके कहे कि हमारी बेटी की आप सही रहिएगा, कोई नहीं, गाली ताली में बदलते टाइम नहीं लगती है। जो अगर आप सही रास्ते पर हो, आपके गार्जियन को गाली भी दे रहे हैं, आप ऐसा समय लाइए कि वही लोग आपके लिए ताली बजाएं, तब वो सम्मान की बात होगी। और विशेषकर बच्चों के लिए आने वाले चुनावों में या जो भी है, आप अपनी कैरियर बनाने पर ध्यान दीजिए। ज्यादा नेता लोग को थी नहीं, अपनी जैसे राजनीति ठीक है, जो अच्छे लोग उनका समर्थन, लेकिन उनके साथ साथ अपनी करियर पर भी ध्यान दीजिए। राजनीति में घुस करके किसी से लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है, सब गंदी बातें होती है। आप पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, समाज में एक अच्छा प्रभुत्व स्थापित कीजिए। इसी बिट्टू सर ने बहुत अच्छी बातें रखे हैं। उन बातों को अब अमल करने की जरूरत है हम सभी लोगों को, है ना। अमल करने मतलब समझते ही होंगे ना, उसको पालन करने की। और हम बिट्टू सर के लिए एक बार और ताली बजवाना चाहेंगे। ताली इसलिए बजाएं क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कहने का मतलब है कि कम शिक्षक होने के साथ साथ पॉलिटिकल भी होते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो हमें जानकर खुशी हुई है कि वार्ड सदस्य भी हैं अपने पंचायत के और टीचर भी हैं, पढ़ाते भी हैं ना। तो ऐसा बहुत कम मिलता है देखने को, है ना। एक शिक्षक भी है और पॉलिटिकल लीडर भी है ना। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाई जा रही है और, है ना, हम चाहेंगे कि दो शब्द रखें आप। पंचायत के 8 नंबर वार्ड है, सनी भैया के नाम अपना रखे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए और अपना आगे पढ़ाई करते रहे। अब हम चाहेंगे कि दो शब्द आप भी रखिए ना, मतलब रख सकते हैं तो नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, इच्छा चलिए। और हमारे अभिभावक सामने है, अगर आप लोग भी दो शब्द रखना चाहते हैं, अपना अगर कोई विचार रखना चाहते हैं बच्चों के बीच में इस कार्यक्रम, तो आपका वेलकम है ना। रखेंगे दो शब्द आप। चलिए, तो अब हम चाहेंगे कि हमारे एक महिला अभिभावक हैं, दो सब बच्चों के बीच
अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाई जा रही है। मैं आप लोगों को बताते चलो कि कार्यक्रम में सफल हो या अच्छा तरह से हो, इसके लिए हम यहाँ पे सिकंदरपुर पंचायत के सभी वार्ड सदस्य लोग से बात किए। क्या जिससे बात हुई, बात करके हमने बताया कि अपने पंचायत के यानी कि अपने वार्ड के सभी बच्चों को सूचना कीजिए कि एक कार्यक्रम होने वाली है। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक प्रेरणा जगेगी बच्चों में। और इस तरह से सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के लिए हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था। उस पर मार्कशीट और आधार का फोटो कॉपी संग्रहित करके लिस्ट तैयार किए है ना। उस लिस्ट में जितने नाम है सब लोग को सम्मानित किया जाएगा। बाय द वे जो नहीं भेज पाए यहाँ पे उपस्थित है उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो जिनका नाम अगर ऐड नहीं हो पाया तो चिंता करने की बात नहीं, उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा ना। तो उन्हें लास्ट में किया जाएगा। लिस्ट चलते हैं ना। चलिए, तो हम जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों को पेन और मेडल से सम्मानित किया जाएगा। पूरे पंचायत में टॉप 10 निकाल 10 बच्चा हाईएस्ट मार्क्स से जो है उनको पेन मेडल और कॉपी से सम्मानित किया जाएगा और बाकी सभी बच्चों को पेन और मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो मैं नाम पुकारता हूँ। उपस्थित जो भी स्टूडेंट होंगे आप लोग बारी बारी से आइएगा। और यहाँ पे उपस्थित हमारे जो भी अतिथिगण हैं हम लोग मिलकर सब लोग को सम्मानित करेंगे बारी बारी से। तो लक्ष्मी कुमारी, पिंटू कुमार गुप्ता उपस्थित हैं तो आ जाएंगे। 68% ना उपस्थित हैं। मुख्य सम्मानित करेंगे मेडल और कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये इनका भी बारी आएगा, बारी बारी सब लोग बनाएंगे। इधर भी ना पहनाया जाता है। जैसे मेडल है उनको पढ़ाना ही और समय बहुत आगे चल गया, उतना सोचने का है ना। तो नेक्स्ट आजाद कुमार, अवधेश कुमार, शोभा देवी उपस्थित है। काजल कुमारी, सहनानंद पाल उपस्थित है तो आ जाएंगे ना। इधर मुकेश कुमार, कृष्णा प्रसाद देखिए आराम से आ जाएंगे। एम के नेक्स्ट है नीसू कुमारी, नीसू मंटू प्रसाद। सब हम फोटो
आपको फोटो भेजिए पूरा क्लास निकल कितना है देखो ये सीधे सीधे कैमरा में आपको एक बार सबको दे देते हैं, फिर टॉप टेन में बुला कर लास्ट में मिस्टेक से देना था, मगर मिस्टेक हो गया लास्ट में। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो मिस्टेक ये हुई है कि टॉप 10 जो चुना गया था उनको पेन मेडल और कॉपी देना था, मगर मिस्टेक से ध्यान नहीं रखने का मेडल और कॉपी। तो अब मेडल पे सभी लोगों को सम्मानित कर देते हैं। टॉप 10 वालों को एक बार लास्ट में फिर से बुला के बारी बारी से कॉपी से सम्मानित कर देते हैं। अच्छा हो गया दोबारा बुला दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हरिशंकर कुमार तालीम चंद्रमोहन प्रसाद। नेक्स्ट है सुमित्रा कुमारी। मोबाइल भी बंद हो गया, ले लें डेसिटी क्वालिटी 5 जाए। आप लोग की ताली बजाइए। नेक्स्ट है खुशी कुमारी सुनील कुमार गुप्ता। खुशी कुमारी सुनील कुमार गुप्ता। नेक्स्ट है रंजना कुमारी सत्या प्रकाश शर्मा। नेक्स्ट है सन्नी कुमार अनोद सन्नी कुमार हुआ है, साइन कर रहा है। उपस्थित है। हाँ साइन कर रहा है। पिता के नाम है अनुज अनोद अनोद बेदौली बेटा। 53% है। 266 नंबर 266। नेक्स्ट है शिवम कुमार पांडे। पांडे जी। पांडे शिवम कुमार पांडे सत्यभूषण पांडे। पांडे जी ले नेक्स्ट है रॉकेट कुमार योगेंद्र राम। नेक्स्ट है आनंद राज मनीष कुमार वर्मा। आनंद राज मनीष कुमार वर्मा। नेक्स्ट है नंदिनी कुमारी बिरजू कुमार नीलम देवी।
कुमारी, प्रमोद कुमार, आरती देवी। नेक्स्ट है शिखा कुमारी, रणधीर कुमार, सविता देवी। जवाब पाचो नाव पाचो। नेक्स्ट है स्मृति कुमारी, अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार। नेक्स्ट है अनीसा कुमारी, जितेंद्र कुमार, डिलीट कर सकते हैं। अनीसा कुमारी, जितेंद्र कुमार। आप लोग हल्ला कम कीजिए और ताली बजाइए। नेक्स्ट है सलोनी कुमारी, दयानंद प्रसाद। नेक्स्ट है रितु कुमारी, राजकुमार। रितु कुमारी। नेक्स्ट है शशि कुमार, कपिल देव सिंह। शशि कुमार, कपिल देव सिंह। नेक्स्ट है मुकेश कुमार, कृष्णा प्रसाद। हो गया सर। नेक्स्ट मुस्कान कुमारी, महेंद्र राय, ललिता देवी। मुस्कान कुमारी, ललिता देवी आई हैं। नेक्स्ट है वैष्णव कुमारी, वैष्णव कुमारी, संजय पासवान आई हैं। अच्छा ये डॉक्यूमेंट वाह। हमारे बीच और भी अभिभावक हैं, उनको भी हम बुलाना चाहेंगे सम्मानित करने के लिए ना। नेक्स्ट है सलोनी कुमारी, मोहन राय। सलोनी कुमारी, मोहन राय उपस्थित हैं। सलोनी कुमारी, मोहन राय। नेक्स्ट है करण कुमार, मुकेश पासवान। करण कुमार, नेक्स्ट है नैना कुमारी, मुकेश पासवान। जो जैसे लेके हमको लाग लगे। आप लोग ताली बजाइए। थोड़ा देर आप लोग शांत रहिए। ध्यान से आज हम लोग रामबाग हाई स्कूल, हाई और मिडिल दोनों यहाँ पे कह सकते दोनों स्कूल के प्रांगण में हम लोग सिकंदरपुर पंचायत विद्यार्थी सम्मान समारोह में उपस्थित हुए हैं। ये कार्यक्रम
बच्चों के मोटिवेट करने के लिए, शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताते चलो कि खास करके शिक्षा के क्षेत्र में कई सालों से मैं लगातार काम करते आ रहा हूं। हम अपने पंचायत में मैं 7-8 सालों से लगातार कार्यक्रम करते आ रहा हूं। ये है ना, मेरा कितना 74 पश्चिमी पंचायत हुआ, मैंने यानी कि हल्दी छपरा हमारा घर हुआ है ना। और 6 साल से लगातार मैं प्रखंड लेवल पे भी कार्यक्रम करते आ रहा हूँ। मैंने प्रखंड लेवल पे तो जो पंचायत लेवल पे होती है कार्यक्रम, हम अपने स्कूल में करते हैं। हमारी एक स्कूल है, छोटी सी है ना, गांव की है ना, जहाँ पे बच्चों की संख्या बहुत कम है, संगम पब्लिक स्कूल है। वहां पे वो कार्यक्रम अपने पंचायत स्तर पे करते हैं। हम कोचिंग भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। संगम कोचिंग सेंटर हल्दी छपरा में ही चलती है। और फर्स्ट बार वहां पे किए, उसके बाद हम सेकेंड बार प्रखंड लेवल पे भी हम लगातार, तो प्रखंड लेवल पे हम 2 बार करते हैं ना। एक तो सम्मान मनेर विद्यार्थी सम्मान समारोह करते हैं, जिसमें पूरे मनेर प्रखंड के, जहाँ से मनेर प्रखंड पड़ता है, कहने का छितनावा से लेकर पूरा टाटाकुड़ी तक मनेर प्रखंड के अंतर्गत आते हैं। सभी बच्चों को आमंत्रित करके कार्यक्रम या तो गांधी मैदान में होती है, नहीं तो फिर बीडीएम स्कूल में, नहीं तो आरएनएस कॉलेज में ना। 3 जगह अभी तक कार्यक्रम हुआ है। वहाँ पे लगभग 400-500 ऐसे बच्चे जुड़ते हैं, 400 से प्लस ही लगभग हर बार बच्चे जुड़ते हैं कार्यक्रम में। तो वहाँ पे कार्यक्रम करते हैं, तो जितने भी फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे होते हैं उन्हीं को आमंत्रित करते हैं, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा होता है, बड़ा क्षेत्र होता है। तो फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे 400 प्लस इकट्ठे होते हैं, उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम करते हैं। फिर उसके बाद एक संगम छात्रवृत्ति वितरण, संगम कंपटीशन एग्जाम लेते हैं, संगम छात्रवृत्ति प्रतियोगिता। ये भी लगातार मैं 6 साल से मतलब 2 बार ये करते हैं। एक तो सम्मान सभा हो जाता है अलग, एक प्रतियोगिता कंपटीशन होती है, वो भी लगातार 6 साल से प्रखंड लेवल पे करते आ रहे हैं। मगर इस बार से बेटा के क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि ये कार्यक्रम को हम बढ़ाना शुरू किए हैं। इससे पहले हम यहाँ पे कटेसर पंचायत में किए हैं कार्यक्रम, उससे पहले आनंदपुर पंचायत में, उससे पहले मूसेपुर पंचायत में, फिर उससे पहले पुरुषोत्तमपुर पैनाठी पंचायत में, फिर उससे पहले दौलतपुर सिमरी पंचायत में। अब इसके बाद इस रूट का प्रयोग पंचायत होगा, वहां पे कार्यक्रम करेंगे। और कार्यक्रम जो सच्चाई है, फैक्ट है, कहने का मतलब है कि हम कुछ चीज, जैसे एग्जाम्पल होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होता है, मतलब हम जैसा सोचते हैं वैसा हम कर पाते हैं, ये सच्चाई है। कह सकते हैं कि 97 से 98% हम वही अपने जीवन में करते हैं जो सोचते हैं, दूसरा कुछ नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात? हम क्या करते हैं अपने जीवन में? जो हम सोच रखते हैं, जैसा सोचते हैं वही करते हैं, वही होता है हमारे जीवन में। समझ में आ रही है? तो मेरा कहना ये है सभी विद्यार्थियों से कि हम, जब हमारी सोच पे सारा कुछ डिपेंड करता है, तो हम क्यों ना बड़ा सोचे, अच्छा सोचे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है। समझ में आ रही है बात ना? नहीं सोचा हुआ बात जिसे 2-3% में है, जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है, वो घटनाएं होती है। वो क्या होती है? घटनाएं। मगर 97 से 98% हमारे जीवन में वही होता है जो हम सोचते हैं।
तो हम जैसा सोचेंगे वैसा होगा हमारे जीवन में। हम जो करना चाहेंगे वही होगा। एक छोटी सी एग्जांपल, जो बच्चे अगर माइंड में सेट कर लेंगे कि हमें टॉपर बनना है, किसी भी कीमत पे बनना है, वो टॉपर आएंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। जो बच्चे माइंड में सोच लेंगे कि हमको 400 प्लस लाना है, किसी भी कीमत पे लाना है, वो 400 प्लस लाएंगे। जो सोच लेंगे कि हमको 350 प्लस लाना है नंबर, उनका 350 प्लस आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। जो सोच लेंगे कि हमको किसी भी कीमत पे फर्स्ट डिवीजन 300 प्लस कर जाना है, उनका 300 प्लस आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। जो सोच लेंगे कि हमको किसी भी कीमत पे पास हो जाना है, वो पास हो जाएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। अब सोचिए, ये 100% सही बात है कि हम जो सोचते हैं, क्योंकि जो सोचते हैं कि हमको टॉपर आना है, वो टॉपर की तरह मेहनत करते हैं। जो सोचते हैं कि हमको 400 प्लस लाना है किसी भी कीमत पे, वो 400 प्लस वाली मेहनत करते हैं। जो सोचते हैं कि शायद 300 प्लस हमको मार्क लाना है, वो शायद 300 प्लस वाला मेहनत करते हैं। जो सोचते हैं कि हमको किसी तरह से पास हो जाना है, तो किसी तरह से पास हो जाने वाला मेहनत करते हैं। कहने का मतलब ऐसे बच्चे 10 दिन में कॉपी उठाएंगे, कभी 15 दिन में कोचिंग जाएंगे, है ना, उनका अल्टरनेट पढ़ाई के प्रति होगा। मतलब जो सोचेंगे कि हमको टॉपर आना है, वो 10-10 घंटा, 8 घंटा, 12-12 घंटा, 18 घंटा वो मेहनत करेंगे पढ़ाई के प्रति, क्योंकि वो सोचे हैं, उनके माइंड में ये चलता रहेगा कि हमको टॉपर आना है, तो सिर्फ सोच लेने से नहीं हो जाएगा, हमको मेहनत करना होगा। तो जैसा आदमी सोचता है वैसा रास्ता निकलते चला जाता है आगे। तो हमें बड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा सोच पे ही डिपेंड करता है। अब हम लोग यहाँ पे हैं, मगर बहुत सारे या हमारे माइंड में ख्याल भी आ गए होंगे कि हाँ कार्यक्रम खत्म होगा तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये माइंड में ख्याल आ गई होगी, तो वो हम करते भी हैं। तो ये साबित हो जाता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है कि मान लेते हैं कोई दौड़ के बच्चा तैयारी कर रहा है, तो जो मान लेते हैं 5 किलोमीटर जिसको दौड़ के तैयारी कर रहा है, तो 5 किलोमीटर ही प्रतिदिन अभ्यास करेगा। जो कोई 1600 मीटर का कर रहा है, 1600 का ही प्रैक्टिस अभ्यास करेगा। तो ये डिपेंड करता है सोच पे। तो कहने का मतलब है कि हम सोचते हैं कि हमको 5 किलोमीटर तैयारी करना है, डेली 5 किलोमीटर। बाय द वे अगर उसको 3 किलोमीटर के कंपटीशन होगा तो उसको वहां कोई रोक पाएगा? आराम से निकाल लेगा। जो 1600 का कर रहा है तैयारी, अगर 800 मीटर उसको दौड़ में भाग लिया जाए तो वो आराम से निकाल लेगा। उसी प्रकार से जो टॉपर की तैयारी करेगा, तो किसी भी तरह से स्टेट टॉपर नहीं है, जिला टॉपर आएगा, जिला टॉपर नहीं है मगर प्रखंड टॉपर तो आएगा। टॉपर आना फिक्स है, गांव टॉपर आएगा मगर आएगा। तो सोच बड़ा रखना है हम लोग को, है ना। और तो हमने ये बताया कि सोच हमेशा क्या रखना है, बड़ा रखना है किसी हर व्यक्ति को, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। तो चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ना, और भी कुछ बच्चे हैं उनको हम बुलाएंगे। जगह देख के बोल ऊपर क्या, हम बैठ जाइए, आप भी है ना। थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कितना था समझते हैं। अरे एक इस पे आ जाओ, बैठो। अब नेक्स्ट नाम है, हम चाहेंगे कि आप आ जाएंगे सम्मानित करने के लिए ना, आ जाइए ना। अभिषेक राकेश शर्मा, अभिषेक कुमार राकेश शर्मा आ जाएंगे। साहिल कुमार, कृष्णाकांत राय आ जाएंगे उपस्थित हैं। अब आप आ जाएंगे ना।
सन्नी कुमार प्रमोद नाथ आ जाएंगे। ताली आप लोग बजाइए। कलम वाले नेक्स्ट है सोनी कुमारी, सोनी कुमारी गुड़िया दरियाई हैं। नेक्स्ट है प्रिंस कुमार राकेश कुमार, प्रिंस कुमार राकेश कुमार उपस्थित है। प्रिंस कुमार राकेश कुमार ठीक है वही है। जियो। आइए ना। ना टीवी है, कोई दिक्कत नहीं, हम सब लोग मिलकर ही सम्मानित करना है। आइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अंकित कुमार कृष्णापाल, अंकित कुमार कृष्णापाल आ जाएंगे। अब सभी बच्चों का नाम ले लिया गया है, जितना लिस्ट में बना है। अब मैंने बोला था कि जिनका नाम ऐड नहीं हो पाया, डॉक्यूमेंट नहीं आ पाए, मगर यहाँ पे उपस्थित है सभी लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो जो भी बच्चे छूटे हुए हैं उनको मैं अपना सम्मानित कर देता हूँ ना, ठीक है। और उसके बाद जो टॉप 10 10 बच्चों का नाम नोट किया गया है उनको भी दोबारा फिर कॉपी से सम्मानित किया जाएगा बारी बारी से, है ना। टॉप 5। सुनिए, आप जिनका नाम छूट गया है उनको मैं सम्मानित कर देता हूँ। उसके बाद जो टॉपर 10 बच्चों चुना गया हाई मार्क्स वाले, फिर हमारी महिला अभिभावक से शुरुआत होगा, वो सम्मानित करेंगे। बाकी लोग फिर हम लोग टॉपर पे एक बार फिर से हम सम्मानित करेंगे दोबारा। तो जिनका जिनका नाम छूटा हुआ है ना,
तो आप लोग जिनका जिनका भी सम्मानित नहीं जिन्हें किया गया वो आएंगे बारी बारी से इधर चल के ना वॉइस से शुरू करें जिनको नहीं सम्मानित किया गया। ताली बजाइए। इस पे सब लोग अपना नाम एंट्री कर दिए। इधर सब लोग का हो गया। नेक्स्ट और आ जाएंगे जो छूटे हुए जिनको अभी तक नाम नहीं पुकारा गया। चलिए आइए ना नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे आप लोग बजाइए। अरे बोले जहाँ मन नेक्स्ट और हैं आ जाएंगे। गोविंद जय फिर नेक्स्ट आएंगे नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट आएंगे और नेक्स्ट आ जाएगा और 5 मिनट छूटे हुए हैं सब लोग का हो गया। घर से आ जाएंगे तो बड़े समय ना गिरे थे सर इतना भी मैं छोड़ना हमारा लग और गर्ल्स के छूटे हुए आ जाएंगे।
क्या हो और है जो छुपे हुए आ जाएगा। और है आइए सर्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया सर में ऐसी चीजें तो आगे बढ़ते स्वरूप डाल दिएगा। और भी है लोग, गैस में और भी है। आइए अब मत आ जाइए। मुड़िया का और है लोग कितने हुए? चलो कहो क्या नाम? तो इसमें से टॉप 10 निकाला गया। जितने भी प्रेजेंट बच्चे हैं लिस्ट के हिसाब से उन बच्चों को कॉपी से भी सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए, तो लक्ष्मी कुमारी आ जाएंगे, पिंटू कुमार गुप्ता 68% है इनका ना। और मैडम आप आइए काजल कुमारी 406 अंक है, 81% है। आई ना, आप एक बच्चे को एक कॉपी देना है बस, खराब ना। नेक्स्ट है नीसू कुमारी मल्टू प्रसाद, आ जाएंगी मुखिया जी।
नेक्स्ट है शिवम कुमार पांडे। शिवम कुमार पांडे। शिवम नहीं मैं खाली अंगूरिया ठेका ये कल देखा यहाँ देखा शिवम कुमार आए हैं। शिवम कुमार पांडे। रॉकी कुमार, योगेंद्र कुमार राम आ जाएंगे। अगला बार से नेक्स्ट है सलोनी कुमारी, दयानंद प्रसाद आ जाएंगे। नेक्स्ट है मुस्कान कुमारी, कृष्णा प्रसाद आई हैं। मुस्कान कुमारी, मुस्कान कुमारी नहीं आई हैं। मुकेश्वर बहनी। नेक्स्ट है साहिल कुमार कृष्णाकांत, साहिल कुमार कृष्णाकांत जी। नेक्स्ट है सन्नी कुमार प्रमोद है। सर आप बैग गाड़ी हुई तो ठीक ये सब जाए 400 प्लस में ये सब के दुकान और इसका कितना है? क्या नाम है? काजल। हरिओम कुमार आ जाएंगे है ना। ये अभी आगे है। चलिए यहाँ पर 500 मेडल पॉकेट में रख लिया है क्या? मेडल लगा के जाना है। अभी तो कार्यक्रम चल ही रही है ना। काजल कुमारी आएंगी 87% और 20 87 इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। तो 2 मिनट और शांति बनाकर हम लोग बैठे हैं। कार्यक्रम समापन
की ओर है। और मैं आप लोगों को बताते चलूं कि 2 मिनट संबोधन के बाद हम लोग एक नॉवल ग्रुप फोटो क्लिक करेंगे। मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी चीज को अगर समाज में फैलाव चाहते हैं, बढ़ना, आप देखना चाहते हैं बढ़ते हुए, तो उसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज है ना, तो प्रचारित करने के लिए तो मैं आप लोग को बताते चलो कि अभी आगामी अभी हम लोग के क्षेत्र में तो चलिए पहले मैं एक प्रश्न है गर्ल्स लोग से मैं पूछता हूँ, उसके बाद आप लोग उत्तर दीजिएगा। गर्ल्स लोग रेडी रहेंगे। आप लोग को बताना है कि आपका घर जो है किस विधानसभा में आता है। आप लोग कोई बात नहीं बोलिए, मनेर विधानसभा ना। जैसे हमें ये ऐसा था कि हमें लगा कि गर्ल्स लोग शायद न बता पाया ना, या बहुत लोग गर्ल्स लोग नहीं पता होगा, ये भी सच्चाई है ना। तो हम लोग मनेर विधानसभा में मनेर क्या बेटा, ये बेटा है, फिर भी बेटा किसके अंदर में है? मनेर विधानसभा के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताते चलूं अभी आने वाले समय में मनेर विधानसभा के चुनाव होने जा रही है, चुनाव होने वाली है। ठीक, तो चुनाव होने जा रही है, तो उस चुनाव में मैं भी एक प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूं, मतलब वो चुनाव में भी लड़ने जा रहा हूं। तो मैं आप लोग को बताते चलूं आखिर के क्या जरूरत हुई हमें लड़ने की, है ना। आखिर क्या जरूरत है हमें चुनाव लड़ने की? तो हमारे समाज में बदलाव के लिए, न्याय की क्रांति के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। और खास करके अगर पढ़े लिखे शिक्षक जगत से आते हैं तो और बड़ी बात है। जैसे बिट्टू सर हैं, अभी वार्ड सदस्य भी हैं और टीचिंग भी करते हैं, तो अपने समाज में, अपने वार्ड में अथक प्रयास करते होंगे बहुत कार्य करने की, जो इनके अंदर में क्षमता अनुसार है। तो उसी प्रकार से हमारे मनेर विधानसभा में आज देख लीजिए जो हमारे विधायक हैं वो चौथा टर्म उनका समाप्त होने वाला है, मतलब ये चौथा साल समाप्त होने वाला है, मगर वे 5वीं बार चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें भी वो कैंडिडेट के रूप में आएंगे और वो बोलेंगे कि हम गरीब का बेटा है। क्या बोलेंगे? मगर प्रश्न ये है, सुनिए ध्यान से, प्रश्न ये है कि जो 4 बार विधायक रह चुका है, कई जगह उनकी फैक्ट्रियां हैं, मिलें हैं, अपार्टमेंट है, कई जगह जमीन है, अलग अलग राज्यों में कंपनियां उनकी चल रही है। वो व्यक्ति आएगा और कहेगा कि हम गरीब हैं, हम गरीब का बेटा है, हम गरीब हैं, हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, तो ये बात क्या वाजिब है? जो 4 बार के विधायक रह चुका है, 4 बार का प्रेजेंट विधायक है, वो कहे कि हम गरीब का बेटा है ना। मगर इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। आज मान लेते आप लोगों का थाना बेटा है, बेटा थाना है ना, आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी लोग हैं यहाँ पे, मगर अगर छोटी मोटी भी घर पे अगर विवाद हो जाती है, शायद आपका भाई कर दे वहां पे घर पे विवाद, तो तुरंत केस हो जाएगी, है ना, और केस में आपका भी नाम डाला जाएगा। आप यहाँ पे हैं, आप झगड़ा में नहीं है, फिर भी आपका नाम डाला जाएगा, केस हो जाएगी, केस लिख लिया जाएगा। मगर उसका वास्तविकता क्या है कि केस जब कोई करता है तो उसको नोट करके जांच होती है, सुपरविजन होता है, थाना प्रभारी करता है, एसपी करता है, सीनियर अधिकारी उसकी जांच करते हैं। जांच में ये पता किया जाता है कि जो कंप्लेन आया वो सही है कि गलत है, कितने लोग दोषी हैं। मगर धरातल पे ऐसा नहीं होता है, ऐसा धरातल पे नहीं होता है।
अब अगर हमारा नाम आ गया, आप यहाँ पे है, तो आप तो डर से जाइएगा नहीं कि हमें पकड़ लेगा पुलिस। मगर आपका सगे संबंधी या कोई जाते हैं वहां पे, तो थानों में नाम हटाने के लिए लाखों रुपया की डिमांड की जाती है अवैध रूप से। इस पर कोई बोलने वाला नहीं। और आए दिन हर एक व्यक्ति मतलब उसके थाना प्रभारी के चंगुल में फंस रहे हैं, वहां के इंचार्जों के, और लूटा जा रहा है हर एक क्षेत्र में। मगर एक विधायक थाना के कह सकते हैं कि मालिक होता है, एमएलए जो होता है ना, क्योंकि उसके अंदर में होता है ना, तो वो इन चीजों को रोक सकता है। मगर नहीं, आज आप लोग का ब्लॉक बेटा है, बहुत सारे आवेदन जाते हैं, ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन तो सुविधा है, मगर लंबा समय लेकर दोहराया जाता है। आपको अर्जेंट अगर 5 दिन में 10 दिन में चाहिए तो आपका काम नहीं होगा, आपका पेंडिंग में रहेगा। मगर जैसे वहां पे आप जाते हैं, 2-4 बार दौड़ेंगे तो उसका दलाल आएगा ब्लॉक का, साइड से बोलेगा कि 400-200 दीजिए, हम तुरंत काम करवा देते हैं। ऐसा होता है? आप लोग होता है, आत्मा से पूछिए कैसा होता है कि नहीं। सारी चीजें फ्री है, पूरा सरकार घोषणा की हुई फ्री है, मगर जब तक आप 200-400 नहीं देंगे एक्स्ट्रा तो आपका काम नहीं होगा। तो आखिर के ब्लॉक इसके एक विधायक के अंदर में होता है, मगर ऐसा नहीं है, वहां पे रोक नहीं लगा रही है। आखिर कौन रोक लगाएगा? आज हमारे मुखिया जी यहाँ सामने बैठे हैं, मगर मुखिया जी लाख प्रयास किए होंगे कि हम 5 किलो राशन दिलाएं, नहीं दिला पाते होंगे क्योंकि इनके हाथ में नहीं है। इनसे हमारी बात हुई, आपका राशन कितना मिलता है? 4 किलो। इलाव कितना है? मुखिया जी भी जान रहे हैं, पूरा संसार जान रहा है, टीवी हर चीज पे जान रहा है, मगर इनके बस की बात नहीं है, बस की बात है, विधायक की बस की बात है। वो एक बार चाहेगा तो 1 ग्राम कम नहीं मिलेगा किसी को, मगर सीधे अब देखिए लाखों करोड़ों जनता के सबको ही जानता है कि 5 किलो राशन है, मगर वो 1 किलो किसके विधायक के पॉकेट में चला जा रहा है। फिर भी वो दोबारा आएगा आपके बीच में वोट मांगने के लिए और कहेगा कि हम विकास करेंगे, 5 साल में करवे नहीं, हम करप्शन हटा देंगे। तो मेरा प्रश्न है कि 20 साल वो विधायक रह चुके हैं, 20 साल, 1-2 साल नहीं, तो 20 साल में इस सिस्टम को नहीं सुधार पाए, तो क्या उनको और 5 साल मिलेगा तब वो सुधारेंगे? ये सब प्रश्न है हमारी जनता से हुई है, आखिर के हम ही लोग ने जिताते हैं। तो और एक बात है कि जब एक व्यक्ति जब लंबा समय तक कोई चीज का मालिक रहता है तो तानाशाह हो जाता है, कोई डाउट नहीं है। तो देख रहे हैं कि हम तो काम करें ना करें हम तो जीत जा रहे हैं ना, काम करें ना करें हम तो जितना फिक्स, हमको कोई नहीं हरा सकता है। जब हमारे माइंड में सेट होगा कि हम मेहनत करें ना करें, पेट भरता रहेगा ना, तो क्या हम मेहनत करेंगे? हम लोग सोच सकते हैं मेहनत नहीं करें क्योंकि हमारा तो पेट भरेगा, हम जानते हैं कि हमको कमाए ना कमाए हमारा पेट भरेगा। तो उसी प्रकार से उनके माइंड में सेट है कि हम काम करें ना करें, जनता हमें वोट देगी, हमें विधायक बनाएगी। तो अब इन चीजों को ऐसे ख्याल रखने वाले लीडरों को हम लोग को नकारने की जरूरत है और नए युवाओं को मौका देने की जरूरत है, तब जाके हमारा समाज सुधरेगा। 2 धारणाएं हमारे समाज में है, एक तो है बहुत सारी बातें होती है कि ऊपर देखना है, ऊपर वोट देते समय बहुत लोग कहते हैं कि ऊपर देखना है। तो सच्चाई है कि अगर हम ऊपर देख करके काम करेंगे, धरती पे सामने नहीं देखेंगे, तो क्या होगा? हम गड्ढा में गिरेंगे, हम सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाएंगे और हमारा वोट गर्त में जाएगा। क्योंकि हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाने वाला कौन होता है? हमारी आवाज वही नीचे वाला प्रतिनिधि होता है, यानी वो विधायक होता है जो हमारी बात ऊपर ले जाएगी। जब वही अगर सही नहीं रहेगा तो कैसे हमारी बात पहुंचेगी, हमारी समस्या पहुंचेगी ऊपर तक? तो हमें सही का चुनाव करना है, तब जाकर हमारी बात ऊपर तक पहुंचेगी। ये हम लोग को समझना होगा। और एक बात है कि बहुत सारे वोटर या लोग कहते हैं कि जो जीतेगा हम उसको जिताएंगे। अधिकांश ऐसी धारणा होती है कि जो जीत रहा है हम वोट क्यों बर्बाद करें?
होता है कि हम वोट क्यों बर्बाद करें। मगर ऐसे सोच रखने वाले लोगों से हमारा प्रश्न है या कहना है कि क्या कोई भ्रष्टाचारी जीतेगा तो हम उसको जिताएंगे, कोई शोषण करने वाला जीतेगा तो हम उसको जिताएंगे, कोई जनता को ठगने वाला जीतेगा तो उसको हम जिताएंगे, कोई 20 वर्षों से लूटते आ रहा है जनता को, हर टेंडरों में मोटी कमीशन लेकर के रोड, सड़क, स्कूल, कॉलेज, हर जगह करप्शन किया हुआ है, वो दोबारा आएगा तो वैसे लीडरों को हम जिताएंगे नहीं। हमें संकल्प लेना है, संकल्प समझते हैं ना, हमें कसम खानी है कि हमारी एक वोट, बल्कि वो नालायक जीत रहा है मगर उसके खाते में नहीं जाएगी, एक वोट हमारा एक ईमानदार प्रत्याशी होगा, कहीं के वो होगा उसके खाते में जाएगी। और वास्तविकता ये है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी है, मैं निर्दलीय से आ रहा हूँ, कोई पार्टी से नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी होता है जनता के प्रत्याशी होता है, वास्तव में वो पब्लिक का प्रत्याशी होता है। और निर्दलीय प्रत्याशी जो काम कर सकता है वो पार्टी के लोग, क्योंकि पहला प्राथमिकता पार्टी के देते हैं। कोई भी विधायक का पूछिए, वो कहे पहले पार्टी है उसके बाद जनता है। कहीं जनता बुलाएगी तो पहले अगर उसके पार्टी के अध्यक्ष बुलाएंगे वहां वो जाना पसंद करेगा, जाएगा, बल्कि जनता के बीच में नहीं जाएगा। तो इन चीजों को हम लोग को समझना होगा। और हमें फिर एक बार आपसे है ना, मैं आग्रह विनती कर रहा हूँ कि हम आप लोगों के पंचायत में आएंगे दोबारा मिलने के लिए, आप लोग का प्यार साथ आशीर्वाद पाने के लिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।